हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नट्स। तो आज का जो वीडियो है, अब जेई मेंस 2026 करीब है काफ़ी, और ऐसे में जब मैं अपने टाइम पे था तो मैं ये देखता था कि भाई कितनी रैंक लाने की आवश्यकता है। जेई मेंस के बेसिस पे अपने को एनआईटी मिलता है, तो कितनी रैंक लाने की आवश्यकता है कि मैं एक XYZ अच्छे एनआईटी में इस XYZ ब्रांच पे पहुंच जाऊंगा। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए तुम में से वो बालक जो अपना एक टारगेट सेट करना चाहते हो, टारगेट सेट करने में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, अपने को रोज़ मोटिवेटेड रखती है, रोज़ पुश करने के लिए मजबूर करती है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और उसी उद्देश्य से आज के वीडियो में मैं तुम लोगों के लिए लेकर आ गया हूं टॉप 10 एनआईटीज जिनके कट ऑफ हम 2025 के डेटा के हिसाब से बात करने वाले हैं। 25 से 26 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा सीट्स में चेंज नहीं आता है, तो डेटा मोर और लेस सेम रहता है। एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि हाँ हमें कहाँ स्टैंड करना है। इस वीडियो में तुम्हें टॉप 10 जो एनआईटीज़ हैं NIRF के रैंकिंग के हिसाब से वो सारे मिलेंगे, और उनके हमने क्या कैसे समझा दूंगा, तुम टेबल में कंफ्यूज हो जाओ। तो हर एनआईटी की तुम्हें ब्रांचेस मिलेंगी, और उसके बाद HS और OS दो टर्म्स मिलेंगे। HS और OS का मतलब जिनको नहीं पता, HS का मतलब होता है तुम्हारा होम स्टेट, और OS का मतलब होता है अदर स्टेट। तो सारे एनआईटीज़ में 50% जो सीट्स होती हैं वो होम स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व्ड होती हैं, और बाकी 50% जो है वो अदर स्टेट्स के बच्चों को दी जाती हैं। तो बहुत लाजमी सी बात है कि होम स्टेट का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, मतलब अच्छी अच्छी रैंक्स पे भी 10,000, 12,000, 14,000 पे भी तुम्हें वो ब्रांचेस मिल रही होंगी जो अदर स्टेट पे तुम्हें 5,000, 6,000, 7,000 पे ही मिलती हैं। ठीक है, तो उतना बेसिक समझ आ गया तुम्हें। सारी जो रैंक्स हैं वो क्लोजिंग रैंक्स हैं राउंड 6 की। 6 राउंड होते हैं जोसा काउंसलिंग में। हर राउंड अगर तुम्हें प्रोसीजर समझना है तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बट ये एक तरीके से वो लास्ट रैंक निकल के आ जाती है जिस पे इफेक्टिवली तुम्हें वो सीट मिल रही है। ठीक है, सो क्लोजिंग रैंक्स ऑफ राउंड 6 ऑफ जोसा काउंसलिंग तुम्हें हम यहाँ बता रहे होंगे। जिससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, जिससे पहले मैं इन रैंक्स पे जाऊँ, एक अच्छा शाउट आउट और एक मेंशन में देना चाहूँगा कॉलेज दोस्त को। कॉलेज दोस्त के बारे में मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज वन इट्स कम्प्लीटली फ्री, तो ऐसे प्रमोशन या तुम्हें कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा जा रहा है। कॉलेज दोस्त का एक तुम्हें वेबसाइट के बारे में प्रीटी श्योर पता होगा, जो अपन ने 99 परसेंटाइल वाला वीडियो किया था उसमें उसके बारे में बताया था। वहाँ पे तुम फ्री मॉक टेस्ट एक्सेट्रा वो सारी चीज़ें दे सकते हो। उनकी वेबसाइट आई आस्क यू गाइस टू एक्सप्लोर। इसी के साथ साथ ना उनका एक व्हाट्सएप चैटबॉट है, उसका लिंक मैं तुम्हें यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनका व्हाट्सएप चैटबॉट अगर तुम यूज़ करते हो, सो इट्स अ वेरी सिंपल चैटबॉट। एडिटर साहब जरा दिखा दीजिए। उसमें क्या है कि तुमने जैसे कोई भी प्रॉम्प्ट डाला, मानो तुम ये वीडियो देख रहे हो कट ऑफ्स वाली, तुम्हें कट ऑफ्स जानने, तो तुमने डाल दिया कि मुझे कट ऑफ्स बता दो, एंड वो धीमे धीमे करके तुम्हें PDF फॉर्मेट में एकदम जो तुम्हें चीज़ चाहिए वो दे देगा। कट ऑफ्स तुमने मांगे, तुम्हें कट ऑफ्स की PDF मिल जाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि भाई मुझे लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने, हाई वेटेज टॉपिक्स जानने, तुमने बस वो प्रॉम्प्ट डाल दिया, तुम्हें वो मिल जाएगा, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। कुछ भी इसमें लूप अराउंड नहीं है, कुछ भी नहीं करना तुम्हें, कुछ साइन इन, बस अपना व्हाट्सएप में तुम इसको यूज़ करोगे एंड तुम्हें जो भी जानकारी चाहिए वो मिल जाएगी। सो इट्स अ वेरी गुड टूल, आई थिंक यू गाइस शुड यूज इट। काफी हेल्पफुल तुम्हारे लिए हो सकता है, एंड फ्री है कंप्लीटली। ठीक है, सो चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन। अब अपन स्टार्ट करते हैं फटाफट अपने एनआईटीज और उनके कट ऑफ्स के साथ। तो सबसे पहले भैया अपना बहुत सालों से नंबर 1 एनआईटी चल रहा है, एनआईटी तिरुचिरापल्ली। ठीक है, हो सकता है मैंने अभी गलत बोला, बट एनआईटी तिरुचि इसको सब लोग बोलते हैं क्योंकि नहीं बोल पा रहे हैं ये चीज़। सबसे पहली ब्रांच अक्सर कंप्यूटर साइंस की टॉप ब्रांच रहती है, और कंप्यूटर साइंस अगर तुम अदर स्टेट से हो, यानी बाहर से हो, तो तुम्हें 1449 में तुम्हें अदर स्टेट में मिल रही होगी। होम स्टेट पे 4,569 4569 रैंक पे मिल रही होगी। अब तुम कमेंट करके मुझे फटाफट बताओ एनआईटी त्रिची कौन से स्टेट में है। ठीक है, आखिरी ब्रांच अगर तुम एनआईटी त्रिची में जस्ट घुसना चाहते हो तो 31,593 रैंक तुम्हें चाहिए होगी अगर तुम होम स्टेट से हो, और अदर स्टेट से हो तो 17,304। अच्छा, मुझे ये दिख रहा है कि अदर स्टेट का डेटा इस तरीके से है, 20,889 पे भी तुम्हें ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल रही है। तो ठीक है, वो किसी बच्चे ने प्रोडक्शन को भाई लास्ट रख दिया होगा अपना प्रेफरेंस ऑन वो, बट अगर तुम अदर स्टेट से और तुम जस्ट घुसना चाहते हो तो इसकी क्लोजिंग रैंक बनी थी 20,879 CRL। ऑल ऑफ दीज रैंक्स आर जनरल जेंडर न्यूट्रल, तो इसमें कोई भी तरीके का कोटा नहीं है। ठीक है, एंड अगर तुम अदर होम स्टेट से हो तो लास्ट रैंक थी 31,593। अगले एनआईटी की तरफ चलते हैं। बहुत सारी ब्रांचेस है, मैंने तुम्हारे लिए डेटा यहाँ रख दिया है, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं बस तुम्हें ओपनिंग, क्लोजिंग और कुछ मेजर ब्रांचेस का बता दूंगा ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए। एनआईटी सूरतकल की तरफ अगेन बहुत अच्छा है एनआईटी है, बहुत सुंदर इसका कैंपस है। CSC टॉप ब्रांच तुम्हारी होम स्टेट से अगर तुम हो तो 2800 में मिल रही होती है, अदर स्टेट से 1827। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बट फिर भी 1000 रैंक का अंतर आ जाता है। लास्ट ब्रांच यहाँ पे अदर स्टेट से अगर तुम हो तो 28,750 तुम्हें 28,750 CRL लानी पड़ेगी, और यहीं अगर तुम होम स्टेट से हो तो तुम्हें माइनिंग इंजीनियरिंग लास्ट ब्रांच यहाँ पे 39,455 CRL पे मिल रही होगी। अगला एनआईटी वारंगल सूरतकल त्रिची, ये तुम्हें टॉप 3 में आगे पीछे उधर दिखेंगे, जिसमें हमेशा त्रिची अक्सर फर्स्ट पे रहता है और 2 और 3 के बीच शफलिंग हो चलती रहती है। CSC यहाँ शुरू होती है 3,530, होम स्टेट खत्म होती है 3,530, एंड अदर स्टेट से हो तो 2,409 पे। CSC विद AIR
एंड डेटा साइंस एक और कोर्स है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड कोर्स है, कुछ नहीं होता। कॉलेजेस में तुम्हें बताऊं क्या करते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, सीएससी हो गया, और आईटी यहाँ पे नहीं है, जैसे यहाँ पे आईटी है, ठीक है। तो सीएससी आईटी ये सारी ब्रांचेस मोर और लेस इनका करिकुलम सेम रहता है, बट क्योंकि सीएससी की सीटें बढ़ानी है, आईटी का ज़माना है, सॉफ्टवेयर का ज़माना है, तो ब्रांचेस बांट दी जाती है, ऐसा अक्सर होता है। तो तुम्हें अगर एक कंप्यूटर ब्रांच चाहिए तो यहाँ पे तुम्हें 4316 रैंक लानी पड़ेगी होम स्टेट से होने पे, अदर स्टेट से 2952। लास्ट ब्रांच यहाँ रहती है बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि कॉलेज में जस्ट घुसना है तुम्हें, तो 41,671 होम स्टेट से हो और 30,296 अदर स्टेट से। अगले पे चलते हैं एनआईटी रोडकेला। एनआईटी रोडकेला का कैंपस भी बहुत सुंदर है। सीएससी अगर तुम्हें यहाँ चाहिए तो होम स्टेट से 7,853 तुम्हें रैंक लानी पड़ेगी और अदर स्टेट से 3,431। समझ रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो गैप कितना आ गया। तो अदर स्टेट होम स्टेट का पड़ता है फर्क। फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग यहाँ आखिरी ब्रांच रहती है, 48,809 पे तुम्हें मिल रही होती है अगर तुम होम स्टेट से हो, और 40,010 पे अगर तुम अदर स्टेट से हो। 40,010 के ऊपर रैंक आई इसका मतलब, और तुम एनआईटी रोडकेला के होम स्टेट से नहीं हो तो तुम बाहर कर दिए जाओगे रेस से, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एनआईटी कैलीकट। साउथ का भाई साहब एनआईटीज का बहुत जोर रहता है टॉप 10 में। सीएससी तुम्हें यहाँ मिल रही होगी 8,428 पे अगर तुम होम स्टेट से हो, और 5,222 अदर स्टेट से। अच्छा, किसी को अगर मुआयना चाहिए हो कि भैया कहाँ तक की ब्रांचेस अच्छी हैं, तो देखो सीएससी हो गया, ईसी हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स तक भी ये ब्रांचेस थोड़ी सी पुरानी मानी जाती है, थोड़ी रिडंडेंट हो गई हैं। यहाँ के प्लेसमेंट्स के लिए फिर अक्सर बच्चे जो है नॉन टेक का रूट लेते हैं। नॉन टेक का रूट यानी कि कंसल्टिंग हो गया तुम्हारा, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें करते हैं ये बच्चे जो हैं, ये अक्सर जाते हैं जो कोर टेक होता है ना तुम्हारा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और उस तरीके की जो चीज़ें होती है, वहाँ पे बच्चे अक्सर जा रहे होते हैं। आखिरी रैंक अगर तुम्हें इस कॉलेज में बस एडमिशन लेना है और तुम होम स्टेट से हो तो 41,708 पे तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग मिल रही होगी, और अदर स्टेट से 35,514 पे तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगी, ठीक है। अगले पे चलते हैं एमएनआईटी जयपुर, राजस्थान का बहुत मेजर, बहुत प्रोमिनेंट एनआईटी है। होम स्टेट से अगर तुम हो, सीएससी तुम्हें चाहिए तो 6,013 रैंक चाहिए होगी। होम स्टेट का तात्पर्य समझ गए ना, मतलब होम स्टेट का तात्पर्य भी होता है कि 12वीं क्लास तुमने, जैसे एमएनआईटी जयपुर है तो 12वीं क्लास तुमने जिस स्कूल से करी, जिस स्कूल से तुमने अपना बोर्ड का फॉर्म भरा है, वो राजस्थान स्टेट के अंडर आना चाहिए, तब तुम इसके होम स्टेट के लिए क्वालिफाई करोगे, ठीक है। और अदर स्टेट मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया, फिर तुम भारत में कहीं भी हो तो काम बन जाएगा। 38,003 आखिरी रैंक है अदर स्टेट के बच्चों के लिए, और 33,703 आखिरी रैंक है होम स्टेट के बच्चों के लिए। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सवाल आ रहा होगा तुम लोगों के मन में कि भैया ऐसा कैसे हो गया कि यहाँ पे अदर स्टेट की रैंक कम है और होम स्टेट की, अदर स्टेट की रैंक ज़्यादा है, होम स्टेट की रैंक कम है। आप तो कह रहे थे कि अदर स्टेट में कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, तो देखो कुछ स्टेट है जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा देखने मिलता है ये जो इलाहाबाद का जो एनआईटी है, जो अब एनआईटी प्रयागराज हो गया है। क्या होता है, इन स्टेट्स में इंटीरियर में ही इतना ज़्यादा कंपटीशन है ब्रांचेस के लिए कि वो जो होम स्टेट की 50 सीटें हैं ना, मान लो 100 सीटें हैं कॉलेज में, ठीक है, 50 तो उसमें से होम स्टेट के बच्चों को जानी है, 50 उसमें से अदर स्टेट के बच्चों को जानी है। अब इन 50 जो अदर स्टेट के बच्चों हैं, वो मान लो पूरे भारतवर्ष से सिर्फ 500 बच्चा है जो इन 50 सीट के लिए लड़ाई कर रहा है पूरे भारतवर्ष में से। लेकिन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में क्या होगा कि ये जो बची हुई अदर स्टेट की 50 सीटें ना, इन पे कहो राजस्थान में से 1000 बच्चा निकला है जो इस सीट के लिए लड़ रहा है। तो इन स्टेट के अंदर ही जो सीट हैं उनके लिए कई बार कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि अदर स्टेट से ज़्यादा इधर होम स्टेट में कंपटीशन आ जाता है, और यहाँ पे कट ऑफ नीचे चला जाता है, नीचे एज एन बेहतर हो जाता है, कठिन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का ये भी पैरा एक चलती है चीज़, तो अब मुझे लगा कि अच्छा वो है, तुम्हें बता देना चाहिए। अगला आ जाते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र, हरियाणा डोमिसाइल लगता है शायद इसका, एक बार कंफर्म कर लूँगा मैं, बट हाँ 99% इसका हरियाणा लगता है। हरियाणा और पंजाब का तुम्हारा फिर वो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह आ जाता है। सीएससी अगर तुम्हें चाहिए, एनआईटी कुरुक्षेत्र तो माशाल्लाह से काफ़ी फेमस हो गया है, कई सारे हमारे इन्फ्लुएंसर्स वहाँ से निकलते रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या बीटेक करा रहे हैं यहाँ पे, यूट्यूब का कोर्स देते हैं। बहरहाल तो सीएससी की क्लोजिंग हो जाती है अगर तुम हरियाणा से हो तो 8,484, अदर स्टेट 7,037 पे। लास्ट ब्रांच यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग ही है, सिविल इंजीनियरिंग 43,064 पे मिलती है अगर तुम होम स्टेट से हो, और अदर स्टेट से हो तो 36,367 रैंक तुम्हें लानी पड़ सकती है। एनआईटी दुर्गापुर पे आ जाते हैं, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग तुम्हें 11,587 पे, और क्लोज हो जाती है अदर स्टेट के लिए 9,836। आखिरी ब्रांच यहाँ पे रहती है बायोटेक्नोलॉजी 52,812। देख लो जैसे जैसे एनआईटीज की लिस्ट में अपन नीचे आ रहे हैं, वहाँ पे लास्ट ब्रांच क्लोज हो जा रही थी 20-25 हज़ार में, यहाँ पर 52,000 पहुँच गए हम।
एंड 48,052 पे तुम्हारी अदर स्टेट के लिए क्लोज हो रही होती है। एनआईटी सिलचर भी एक अच्छा, इसका कैंपस बहुत खूबसूरत है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ ब्रांचेस काफ़ी कम है। 23,366 पे तुम्हारी होम स्टेट से क्लोज हो रही होती है और अदर स्टेट से 12,665। सिविल इंजीनियरिंग अगर तुम लेना चाहते हो तो 80,869 एंड 48,062 पे जो है तुम्हारी अदर स्टेट से एनआईटी सिलचर की क्लोज हो रही होती है सीटें। आखिरी एनआईटी हमीरपुर पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अगर तुम चाहते हो तो 22,394 तक तुम्हें सीएससी मिल रही होगी। और मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग आखिरी ब्रांच है, 1,17,169 पे तुम्हें होम स्टेट के अगर कोटा है तुम्हारा तो एक अच्छे एनआईटी में तुम्हें एंट्री मिल सकती है 1,17,000 रैंक तक। तो जो लोग भी अभी परेशान होकर बैठ गए हैं, दिल हार के बैठ गए हैं, थोड़ा पुश मार लो, एक अच्छा एनआईटी क्रैक कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। और अदर स्टेट से हो तो 47,577 ये आखिरी रैंक है जहाँ तक तुम्हें एनआईटी हमीरपुर में सीट मिल रही होगी। कौन सी ब्रांच मिलेगी? यहाँ सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छी ब्रांचेस मानी जाती है, इलेक्ट्रिकल तक, इसके बाद की थोड़ी सी पुरानी ब्रांचेस हैं। ऑल राइट, दैट वॉज मोर और लेस इट आई थिंक। एंड और भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।